हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट बच्चों सेट का थर्ड पार्ट हम लेके आए हैं। ठीक है, आज इसके अंदर बच्चों हम कन्वर्जन करना सीखेंगे रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म में। बच्चों पहले फिर सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस में बच्चों मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में समझाया कि मेथड्स किस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारे मेथड मैंने आपको सिखाए। आज हम उनका कन्वर्जन करके प्रैक्टिस करना सीखेंगे बच्चों। आई होप आप इससे पहले वाले वीडियोस को देख के आए, वहां पर मैंने पूरा बेसिक कंप्लीट किया है। चलो बच्चों, तो अब हम शुरुआत करते हैं पहले सेट के साथ। पहला सेट बच्चों, इसके फॉर्म, इस सेट के एलिमेंट्स को आपको ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप इस सेट के एलिमेंट्स को देखिए। इस सेट के एलिमेंट्स आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं बच्चों। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6। तो बच्चों इस सेट के एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि मुझे x सच दैट इस तरह से दिखाई दे रहा है। x जो है 2 की पावर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पर जो है, अब जो बच्चों n जो है, n जो बिलोंग कर रहा है बच्चों, वो नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है। और बच्चों n की एक लिमिट है बच्चों, ठीक है ना। n की लिमिट क्या है कि n जो है वो देखिए आप 6 से के बराबर और उससे छोटा है बच्चों, और 6 से बड़ा 1 से बड़ा और 1 से छोटा है बच्चों। तो यानी कि n जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है बच्चों, तो इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले आप सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से बच्चों इसको लिखना है हमें। x सच दैट x बराबर 2n एंड n बिलोंग्स टू n एंड n is less than equal to 6 and n is greater than equal to 1। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इस तरीके से लिखना है। ठीक है बच्चों, दूसरा सेट बच्चों, इस सेट के एलिमेंट्स को आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, पहला वो एलिमेंट बच्चों है 1/2, यानी कि अगर मुझे इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है वो बच्चों, अगर मुझे ऊपर 1 दिखाई दे रहा है तो नीचे 1 + 1 की फॉर्म दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, दूसरा जो एलिमेंट है वो भी आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है 2 और 2 + 1 की फॉर्म में नीचे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप आप ये बातें अच्छी तरह से समझ रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों अगला एलिमेंट है 3/4, मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बच्चों 3 + 1 की फॉर्म में दिखाई दे रहा है बच्चों, और 4/5 बच्चों 4 + 1 की फॉर्म में दिखाई दे रहा है बच्चों, और 5/6 मुझे 5/5 + 1 की फॉर्म में दिखाई दे रहा है बच्चों, और 6/7 बच्चों ये मुझे दिखाई दे रहा है 6 और 6 + 1 की फॉर्म में। तो आई होप बच्चों आपको ये फॉर्म अच्छे से ऑब्जर्व हो रही होगी कि अगर मैं x को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ n, और n + 1 की फॉर्म मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, जहाँ पर n की जो लिमिट है वो n की लिमिट है बच्चों, जो n जो पहले सबसे पहले बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ बच्चों। ठीक है, और जो n है उसकी एक लिमिट है बच्चों। देखो n जो है मेरा 1 से लेके लास्ट 6 वैल्यू तक जा रहा है। ठीक है, और यहाँ भी आप नीचे देखोगे तो 1 से लेके 6 तक जा रहा है। तो बच्चों n इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस सेट को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, b x सच दैट x बराबर n + n/n+1 and n belongs to capital N and n less than equal to 6 and n is greater than equal to 1। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अगले अगले वाले सेट के एलिमेंट्स को बच्चों आप ऑब्जर्व करें। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस सेट के एलिमेंट्स को जब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो इस सेट के एलिमेंट देखिए आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ बच्चों, 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, और 2 को मैं 2 × 1 लिख सकता हूँ बच्चों, और 0 को मैं 2 × 0 लिख सकता हूँ बच्चों, और -2 को 2 × -1 लिख सकता हूँ, और -4 को बच्चों 2 × -2 लिख सकता हूँ बच्चों, और 6 को बच्चों 2 × -3 लिख सकता हूँ। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये फॉर्म इस तरीके से दिखाई दे रही होगी कि मुझे x इस तरीके से दिखाई दे रहा है, x बराबर 2n, n जो है बच्चों बिलोंग कर रहा है यहाँ पर इंटीजर के साथ। तो ठीक है बच्चों, n की जो वैल्यू है वो n इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, आपको n इस फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। आई होप आप इस फॉर्म को इस तरीके से अब लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों x सच दैट x बराबर 2n
and n belongs to z and n is less than equal to 3 and n is greater than equal to -3। ठीक है बच्चों, n is greater than equal to -3। आई होप आपको इस फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बच्चों। इससे अगला वाला सेट बच्चों वो आपको आप उसको इसके एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1 के बाद 4, 9, 16 और 25। तो बच्चों 1 का स्क्वायर आप सब लोग जानते हो 1 है, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 4 होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 होता है बच्चों। ये जो सेट है उसमें एलिमेंट्स इस फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। आई होप इस सेट के एलिमेंट्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो x बराबर n स्क्वायर, वेयर n इज बिलोंग्स टू n। ठीक है बच्चों, तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो कि जो x है मुझे n स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जहां पर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है बच्चों, तो इस सेट को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो बच्चों d इस सेट के एलिमेंट्स को आप लिखोगे x सच दैट x बराबर n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू n। ठीक है बच्चों, आई होप आप इस फॉर्म को अच्छे से समझ रहे होंगे बच्चों। इसी सेट को बच्चों आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो इस प्रकार से, d बराबर x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे बच्चों कि रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करनी है बच्चों। एक सेट और दिया हुआ है हमें, इसको भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है बच्चों। तो आई होप आप इसके सेट के एलिमेंट्स को आप देख सकते हो बच्चों। अगर बच्चों वहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको 1 by 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसका मैं अगर स्क्वायर कर, देखो नीचे अगर मैं इसके स्क्वायर करूंगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर करूंगा तो बच्चों यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर इस वाली फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। इधर देखो 1/4, इसको मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों। इधर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 का स्क्वायर, 1/9 को बच्चों मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और 1/16 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/4 का स्क्वायर, और 1/25 इसको लिख सकता हूँ 1/5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये फॉर्म समझ में आ रही होगी कि मुझे ये वेरिएबल इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x सच दैट x बराबर n स्क्वायर की फॉर्म मुझे दिखाई दे रही है बच्चों, और जहां पर n आपको बिलोंग करता हुआ दिखाई दे रहा है नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो x सच दैट x बराबर 1/n स्क्वायर वेयर n इज बिलोंग्स टू n। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये फॉर्म समझ में आ रही होगी बच्चों। ठीक है, इस फॉर्म को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों कि ये जो सेट है इसके अंदर आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं 1 को जो नेचुरल नंबर 1 है इसका रेसिप्रोकल लिखता हूँ तो बच्चों ये 1/1 की फॉर्म में होता है, और इसका मैं स्क्वायर करता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 1/1 का, ठीक है, आई होप आप समझोगे इसका स्क्वायर भी 1/1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको पता है कि 2 का रेसिप्रोकल जब आप करते हो बच्चों, 2 का रेसिप्रोकल करते हो तो वो 1/2 की फॉर्म होती है, और 1/2 का अगर आप स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो वो 1/4 होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये जो सेट है बच्चों वो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इस सेट को इस सेट बिल्डर में इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी, लेकिन आप इस फॉर्म में लिख दोगे वो भी आपको आपके लिए बच्चों इनफ है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब रुक जाइए एक मिनट। ठीक है बच्चों, आप इस फॉर्म में इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो सेट को। ठीक है, x such that x is a square, x is a square of reciprocal of a natural number। ठीक है बच्चों, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप बच्चों आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म की। ठीक है बच्चों, सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे, तो इसके लिए एग्जांपल्स हम लिखेंगे बच्चों कुछ। तो बच्चों आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम रोस्टर टू सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म में इसको आगे।
ठीक है बच्चों, तो अब हमें सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है बच्चों। बहुत इजी है सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले आपको सेट को बच्चों आपको रीड करना है। सेट के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखी होती है, आपको उसको रीड करना है, फिर उसको चेंज करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पढ़ो एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीजर ऑफ 9। ठीक है बच्चों, तो एक्स क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और डिवीजर ऑफ 9 है। तो सबसे पहले आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट क्या होता है बच्चों। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डॉट डॉट करके बच्चों आपको पता है इसके अंदर ये एलिमेंट्स आने वाले हैं। इसके अंदर से बच्चों हमको वो पॉजिटिव इंटीजर सर्च करने हैं जो डिवीजर ऑफ 9 है। बच्चों 1 है, वो 3 है बच्चों, और वो 9 है। तो आई होप आपको इस सेट को इस फॉर्म में लिख सकते हो, a बराबर 1 3 1 3 9। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इनक्लोज कर दोगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों अगला वाला सेट है, इसमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बराबर एन और एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, जहां पर एन की वैल्यू वो 3 से 1 के बीच में लाई कर रही है बच्चों। यहाँ पर 1 से लेके 3 तक आपको वैल्यूज को एन की वैल्यू रखनी है और एन जो है वो नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, जब आप एन बराबर 1 रखोगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, पहला एलिमेंट ये आ गया। एन बराबर आप 2 रखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 1 और 2 का स्क्वायर सॉरी ठीक है बच्चों 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा 2, हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन 5। बच्चों जब आप एन की वैल्यू 3 रखोगे तो एक्स की वैल्यू वो आएगी वो 3 और 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 अब 9 प्लस 1 यानी कि 3/10। तो बच्चों ये एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आने वाले हैं। तो बी सेट को आप जब लिखोगे तो बच्चों यहाँ पे लिखोगे 1/2 2/5 एंड 3/10। आई होप बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। अब आप बच्चों सी सेट को देखिए, तो ये बोल रहा है बच्चों कि एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ऐसे पॉजिटिव इंटीजर आपको सर्च करने जिनकी स्क्वायर वैल्यू 40 से छोटी हो। आई होप बच्चों आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बच्चों 40 से छोटा होता है। ठीक है, तो इस सेट के एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 2 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सेट को आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो सेट अगला सेट दिया हुआ उसके अंदर दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स बच्चों किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है बच्चों हमारा इंटीजर से। ठीक है, और इंटीजर ऐसे इंटीजर्स आपको निकालने हैं जिनका रूट बच्चों 20 से छोटा हो। तो बच्चों इस तरीके से अगर आपको पता है कि अगर आप आई और जेड का बच्चों एक सेट आपको पता है किस तरीके से होता है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके -1 -2 -3। ठीक है बच्चों -4 और डॉट डॉट करके आप इस तरीके से सेट को लिख सकते हो। यहाँ पर से आपको ऐसे इंटीजर सर्च करने हैं जिनकी स्क्वायर वैल्यू 20 से छोटी है। बच्चों आपको पता है 0 1 2 3 ठीक है बच्चों और 4। ठीक है बच्चों, इनकी स्क्वायर वैल्यूज जो होती है बच्चों वो 20 से छोटी होती है बच्चों। -1 की स्क्वायर वैल्यू भी और -2 की स्क्वायर वैल्यू भी -3 की स्क्वायर वैल्यू भी और -4 की स्क्वायर वैल्यू भी 20 से छोटी होती है। तो बच्चों आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 1 2 3 एंड 4 और इधर बच्चों -1 -2 -3 और -4 ये सेट के एलिमेंट होंगे बच्चों। आगे बच्चों आपको यहाँ एक सेट और दिया हुआ है बच्चों, इसके अंदर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n-1 और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो बच्चों यहाँ पर n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो आप इस सेट के पहले देखो कैसे लिखोगे। अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो बच्चों x की वैल्यू क्या आने वाली है 2 × 1 और -1 यानी कि 2 -1 यानी कि 1। ठीक है बच्चों, n की वैल्यू आप जब 2 रखोगे तो x की वैल्यू 2 × 2 -1 यानी कि 4 -1 यानी कि 3 आएगी बच्चों। तो n की वैल्यू आप 3 रखोगे बच्चों तो x की वैल्यू 2 × 3 -1 यानी कि 6 -1 यानी कि 5 आएगी। आई होप बच्चों आप इस तरीके से जब इस सेट के एलिमेंट्स को रखोगे तो इस सेट के एलिमेंट इस तरीके से आएंगे बच्चों। पहला एलिमेंट 1, उसके बाद 3 बच्चों, उसके बाद 5 डॉट, इसके बाद जो अगला एलिमेंट आएगा बच्चों 7 और उसके बाद डॉट डॉट करके इस सेट के एलिमेंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप जब भी इसकी वैल्यूज को रखोगे बच्चों तो ये सेट के एलिमेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू 4 रखोगे तो 7 आएगा और जब 5 रखोगे n की वैल्यू तो इसकी वैल्यू 9 आएगी। तो बच्चों ये इस तरीके से सेट के एलिमेंट आएंगे। आई होप ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट भी है बच्चों। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि ये एक ऑड नेचुरल नंबर का सेट भी आप इस फॉर्म में भी से देख सकते हो। आई होप बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बच्चों स्क्रीनशॉट लें।
अगर बच्चों कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बच्चों तक पहुंचाएं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।